वजह से हम लोग क्या है ना, हमारे पास पिछले साल भी 10 सेंटर थे, 12 सेंटर थे, इस बार भी 11 सेंटर और नए खुल रहे हैं, जिसमें से हम लोग सारे उस एरिया में आ रहे हैं जहाँ के हमारे बच्चे पहले से थे, वो किसी रीजन से वो शिफ्ट होना चाह रहे थे। ज़रूरत उसकी है नहीं, क्योंकि आपको यदि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी पर ध्यान देना तो होना ये चाहिए कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी में इतने फॉर्मूले, इतने कंटेंट है ना कि उसके बाद यदि आप फूडिंग, लॉजिंग और एनवायरनमेंट, या हमने बोला मॉल, हमने बोला पार्क, हमने बोला 5G, इसके बारे में सोचोगे तो हो सकता है कम से कम पास तो नहीं हो पाएंगे, है ना। बाकी सब चीज़ अच्छा है, मतलब है कि नहीं, हमें सारा चीज़ समझ में आता है। होता क्या है ना कि हम लोग क्लास करते हैं 6 घंटे, तो 6 घंटे की क्लास के लिए 12 घंटे सेल्फ स्टडी चाहिए, वो है नहीं हमारे पास, है ना। तो इसका मतलब हमें क्लास 4 घंटे करनी चाहिए और 8 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, वो है हमारे पास टाइम, है ना। क्योंकि 6 घंटे प्लस 12 घंटे 18 घंटे हो गया, तो कोई बोलेगा सर इसका मतलब मैं हफ्ते या महीने भर नहाऊंगा नहीं, है ना। क्योंकि 5 से 6 घंटे, जिस दिन 6 घंटे सो गया उस दिन तो नहाऊंगा ही नहीं, अब खाऊंगा भी नहीं। तो इस वजह से क्या है ना कि उतना ही हम स्टडी करें और सेल्फ स्टडी डबल करें, उसके लिए हमारे पास टाइम होना चाहिए। और टाइम तभी होगा जब आपके पास कोई और काम नहीं होगा, क्योंकि देखो लाइफ में क्या है ना, बहुत इंपॉर्टेंट काम होते हैं सबके पास, है कि नहीं भाई। हमारे टाइम में जी का मतलब क्या होता था, पार्ले जी या जी होता था। आज के टाइम में मेन 5G है ना, तो वहां पर भी इन्वेस्ट करना है आपको। तो पॉइंट ये है कि आप जितना हेल्प लोगे उसका डबल आपके पास रिवीजन यानी सेल्फ स्टडी का टाइम होना चाहिए। अच्छा, मैं ये सब सारी बातें ना पास होने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। आप इसको नहीं भी फॉलो कर सकते हो, केवल बस पास नहीं होंगे, बाकी आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आएंगे। देखो, पास होने के लिए टॉपिक समझ में आने का एक छोटा सा पार्ट होता है, पास होना, टॉपिक समझ में आना, सारे अच्छे टीचर से मिलना, ये अलग एक अलग सारे पार्ट होते हैं। पास होने के लिए अलग मतलब रूल्स होते हैं, समझने के लिए अलग रूल्स होते हैं, है ना। और जो आपका कंपटीशन होगा, है ना, नेचुरल सी बात है, आपको जो जेई के कैंडिडेट है, जो नीट के कैंडिडेट हैं, सारे लोग इसी के हैं ना, वही कॉमर्स वगैरह का। अच्छा, तो वैसा तो अच्छा, नीट में कितने लोग अपीयर होते हैं? नहीं, कितने लोग टोटल, कुछ आइडिया है? 16 लाख अप्रोक्सीमेशन 16-17 लाख लोग होते हैं, है ना। और जानते हो गवर्नमेंट कॉलेज वैसे पेपर में तो छपता है कि 1 लाख लोगों को मिल जाएगा, है ना, वो पेपर में छपता है, होता नहीं है वैसा, है ना। 40-50,000 तक मिल जाता है वैसे, है ना। और जो जिसका ड्रीम होता है, तो ड्रीम किसी का ऐसा तो होता नहीं है कि मैं उस कॉलेज में एडमिशन लूँ जिसको केवल मैं ही जानूँ, है ना, हमारे अलावा और भी लोग जाने। तो उसके लिए आपकी रैंक 1-2 हज़ार आनी चाहिए, या 2-3 हज़ार, चलो 10 हज़ार मान। तो 16 लाख में से 2 हज़ार या 10 हज़ार तक रैंक लाना, इसका मतलब 0.85% के वोट हो गया ये, है ना। तो उसके लिए सोचो कंपटीशन कितना होगा, है कि नहीं, कंपटीशन बहुत होगा। तो कंपटीशन इतना ज़्यादा है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके लिए देखो, बोर्ड जो होता है, चाहे वो CBSE बोर्ड हो या ICSE बोर्ड हो, मैं बिहार बोर्ड से हूँ या यूपी बोर्ड से कोई होता है, तो बोर्ड जो होते हैं ना, वो पास होने के लिए लिए जाते हैं, वो लिटरेसी डेटा को इंक्रीज करते हैं इंडिया में, है ना। जो कंपटीशन होता है वो फेल करने के लिए लिए जाते हैं, है ना। क्योंकि कंपटीशन इसीलिए हो रहा है। एग्जाम क्यों हो रहा है भाई? क्योंकि कैंडिडेट से 10 गुना ज़्यादा पॉपुलेशन अपीयर हो रही है। तो एग्जाम जो होते हैं कंपटीशन, चाहे वो नीट या जेईई मेन या जेईई एडवांस, ये क्यों होते हैं? फेल करने के लिए। उनकी चाहत है कि आप फेल हो जाओ। ये आपके अंदर गट्स होना चाहिए कि ना, मैं आपकी इच्छा क्यों पूरी करूं, मैं तो अपनी करूंगा, है ना। तो उसके लिए आपको, यदि आप फिजिक्स किए हो, स्विमिंग प्रॉब्लम्स किए हो, है ना, तो इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो यानी रिवर क्वेश्चंस किए हो, उसके अपोजिट में आपको चलना होता है।
ये सब सारे हमें ध्यान देने होते हैं कि हमारा एम क्या है। किसी भी तरह के एम में कोई जगह मैटर नहीं करता, कोई लोकेशन मैटर नहीं करता, कोई बोर्ड मैटर नहीं करता, है ना। हमारे साथ जैसे मैं उस टाइम का बिहार बोर्ड का हूँ जिसमें 70% बिहार बोर्ड में 10th में लाने वाले जेई पास हो जाते थे और 90% सीबीएसई बोर्ड में लाने वाले स्क्रीनिंग फेल हो जाते थे, मतलब जो जेई की ऑब्जेक्टिव पेपर होते थे। तो ये डिफरेंस होता था। तो हम लोग तो अपने टाइम में तो सीधे बोल देते हैं क्लास में, बहुत लोग सुने भी होंगे कि जो सीबीएसई बोर्ड होता है ना वो इसीलिए होता है कि कोई सुसाइड ना करे। इतना आसान बोर्ड है, उसका जेई मेन से जेई एडवांस से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, नीट से कुछ कुछ लेना देना है, लेकिन उससे कुछ ज़्यादा ही सिलेबस बाकी बोर्ड में भी है। तो मतलब आपका सिलेक्शन यदि जेई मेन, जेई एडवांस या नीट का हो रहा है तो उसमें कहीं पर भी बोर्ड का कोई योगदान नहीं है, वो अलग चीज़ होते हैं। जैसा दिल्ली एनसीआर में बोर्ड में अच्छे परसेंटेज लाना जरूर होता है क्योंकि शादी नहीं हो पाती है ना, वहाँ अलग रीजन, मतलब लग्जरी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पास होने की जरूरत नहीं, वहाँ अपना एक पर्पस है भाई। अभी भी इंडिया में कुछ जगह 12th बोर्ड के हिसाब से कि भाई तुम्हारा बच्चा बोर्ड का टॉपर था, हो सकता है थोड़ा डॉरी ज़्यादा देना है ना, तो ये चलता है। लेकिन जो कंपटीशन है इसका ये सबसे कोई लेना, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि आपके 10 मिनट के ज़्यादा डिस्कशन से आप ज़्यादा 15 मिनट सुन लिए किसी का लेक्चर तो हो सकता है कि 4 फॉर्मूले के टाइम चला जाए। बहुत कंपटीशन है। 11th-12th में प्रोफेशनलिज्म बहुत होनी चाहिए। और क्वेश्चन तो देखो उतने आसान नहीं आते, है ना। जैसे होता है ना कि आपने नाम सुना होगा, सचिन तेंदुलकर वगैरह का नाम सुना है? अच्छा, सुना वैसे ज़्यादा नहीं सुना। तो मैंने ऐसा सुना था मोटिवेशन में कि जैसे अब वो जब बैटिंग करने आते थे ना, बहुत फेमस थे, तो उनके बहुत सारे रिकॉर्ड होते थे। तो जब वो बैटिंग पर आते हैं या आते थे तो जो बॉलर होता है, तो सचिन आया है इसके लिए वो रसगुल्ला बोल देता था या और तेज मारता था, है ना। जो बॉलर होता था ना उनको पता होता था कि यदि मैं इनको आउट कर दूंगा तो इनसे ज़्यादा इस मैच में तो मैं फेमस हो जाऊंगा, है कि नहीं। तो उस फेमस को होने के लिए वो इतना तेज बॉल फेंकते थे कि आपका सिर फूटे या पैर टूटे, विकेट तो गिरना चाहिए। और उसकी हालत को भी ध्यान में रख के वो फिर सचिन जी अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करते थे। यानी जैसे जैसे आप राइज करते हो, फेमस होते हो, क्वेश्चन नाम का जो बवंडर है ना वो डिफ़िकल्ट होते रहता है। आप हमेशा देखोगे यदि इंजीनियरिंग के एस्पिरेंट है या नीट के भी हो, एक फिक्स लेवल ऑफ मार्क्स लाना बहुत आसान होता है। 400 नंबर नीट में आ रहे हैं, टेस्ट सीरीज में 500 नंबर आ रहे हैं, बड़े आसानी से आ रहे हैं, लेकिन 600 तक जाने में बहुत दिक्कत होती है। जेई मेन में 200-150 मार्क्स ला रहे हैं 300 में से, है ना, तो आसानी से आ सकते हैं। लेकिन इसके ऊपर यदि जाते हैं ना तो हर बार बच्चा बोलता है सर अब नहीं आ पा रहा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। इतने डिफ़िकल्ट हो जाते हैं कि हो सकता है कि आपकी प्रिपरेशन के लेवल से वो ऊपर चले गए। तो हर जगह जैसे जैसे आप फेमस होते हो यानी अच्छे स्टूडेंट बनते हो, लोग आपका यानी क्वेश्चन आपका विरोध करना शुरू कर देता है। लेकिन फिर भी आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रख के मेंटेन करना होता है, क्योंकि इस उम्र की सबसे अच्छी खासियत ये है ना कि सबको लग्जरी चाहिए ना, है कि नहीं भाई। अच्छा, इसमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मैं आईआईटी में अंडर 100 रैंक लाऊं और कंप्यूटर साइंस आईआईटी कानपुर का लूं और 3 करोड़ पर एनम से स्टार्ट करूं, सिलिकॉन वैली में 20 साल सेटल्ड हो, 200 से 300 करोड़ रुपए कमा के अपने लोकल एरिया में आके जितने भी भिखारी 2-2 लाख दे दूं और मैं जैसा था वैसा हो जाऊं। किसी की इच्छा है? अरे झूठे ही कहीं हाथ तो उठा दो, तो अच्छा काम है ना, नहीं है ना, मेरी भी नहीं थी। मतलब इससे क्या मिला? इसका मतलब जो आप कंप्यूटर साइंस लोगे या नीट में क्वालिफाई करोगे, बहुत अच्छे रैंक के साथ एम्स दिल्ली में एडमिशन लोगे, कुछ भी करोगे, इसका इमोशनली, प्रोफेशनली, इकोनॉमिकली,
फायदा किसको होगा? केवल और केवल किसको होगा? खुद को होगा। किसी को दोगे तो नहीं डोनेशन? नहीं दोगे ना। केवल और केवल भाई इंडिया में पेरेंट्स तो इतने अच्छे हैं ना कि अपने बच्चे का रिजल्ट देख के ही उनका 5 साल उम्र हो जाता है। आपसे ज़्यादा वो खुश होते हैं। इनवर्स इज ऑल्सो ट्रू, है ना। यदि नहीं होता है तो सोच लो है ना। ये इमोशनल ब्लैक गेम चलते रहता है ऐसा। तो पॉइंट ये है कि यदि केवल और केवल आपका ही फायदा होना है, 100% आपका ही फायदा होना है, ऐसा 100% नहीं, लग्जरी टैक्स 40% गवर्नमेंट ले लेती है, मतलब 100% यदि आपका ही फायदा होना है, केवल और केवल यदि आपका ही फायदा होना है, 100% आपका ही फायदा होना है, इमेज की बात से लेकर पैसे की बात तक, तो फिर अभी से क्यों नहीं स्टडी करो? किसी दूसरे के लिए तो नहीं स्टडी कर रहे हो ना। कुछ बच्चे ना लक्ष्य जय वगैरह में बोलते रहते हैं, सर बहुत काम करता है, मैं घर में जाकर बैग फेंक देता हूँ। तो मैं वही बोलता था, हाँ भाई पता नहीं घर वाले आपको अंबानी समझ रहे होंगे, आया होगा 2 करोड़ कमा के। मतलब कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं ना कि पेरेंट्स को बोलते हैं, आज मैंने आपके बोले हुए 3 घंटे की जगह पर 4 घंटा स्टडी कर लिया। भाई उनका भला थोड़ी करोगे, वो तो इसी में खुश हो जाएंगे कि आपका रिजल्ट आ गया, है ना। बहुत इमोशनल कंट्री है भाई। सोचो रिजल्ट नहीं आने पर तलवार लेकर तो बात नहीं करते ना, किसके बारे में सोच रहे थे, है कि नहीं। 2 साल से नौटंकी हो रही थी, पढ़ाई कर रहे हैं ना, और रिजल्ट नहीं आने के बाद फिर भी वो अच्छे से बिहेव करते हैं। हाँ थोड़े बहुत अभ्यास हो जाता है, वो भी कंपेयर में ये सब अब धीरे धीरे कम हो गया। तो पॉइंट ये है कि आपको यदि स्टडी करना है, पहली बात केवल आपको मेहनत करनी है, क्योंकि केवल आपको रिजल्ट का